नमस्कार प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सीखने के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत की भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थीं? याद रखिएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थीं। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रारंभ होती हुई। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो याद रखिएगा, भारत के संविधान में 22 भाषाएं स्वीकृत की गई हैं। इन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को याद करते रहिएगा। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? याद रखिएगा, 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? बेहद इम्पोर्टेंट, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी, ये 4 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषीय समूह कौन सा है? याद रखिएगा, सबसे कम बोला जाने वाला भाषीय समूह चीनी तिब्बती है, चीनी तिब्बती। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आता हुआ, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रिक भाषा समूह को बोलने वालों को निषाद कहा जाता है। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? चीनी तिब्बती भाषा समूह को बोलने वाले को किरात कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? किरात कहा जाता है। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। याद रखिएगा, तेलुगु सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तमिल को। किसे कहा जाता है? तमिल को। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है? याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है। हिंदी भारत की राजभाषा है। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करिए। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? याद रखिएगा, आमीर खुसरो ने 73वां, याद रखिएगा, संशोधन 73वें में किया गया है। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। कौन थे? बीजी खेर। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उर्दू किस भाषा का शब्द है? याद रखिएगा, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की का शब्द है उर्दू। इस बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? याद रखिएगा, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी। इन सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को याद करते रहिए। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया? याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी ने। किसने प्रचार प्रसार किया? सी राजगोपालाचारी ने। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? याद रखिएगा, बंगला। हिंदी के पश्चात भारत में बोली जाने वाली सर्वाधिक भाषा बंगला है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तेलुगु को। किसको कहा जाता है? तेलुगु को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को याद करते रहिए जो आपके एग्जाम के लिए बेहद खास हैं। लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की भाषा क्या है? याद रखिएगा, माही या माहल। माही या माहल। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? याद रखिएगा, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। डोगरी भाषा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल की राजकीय भाषा क्या है? याद रखिएगा, केरल की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम। याद रखिएगा, केरल की राजकीय भाषा मलयालम है। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत का शास्त्रीय भाषा
का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन सी थी? भारत में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा तमिल थी। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करते रहिए। हिंदी की राजकीय भाषा कब घोषित हुई? हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1965 को। याद करिएगा, 26 जनवरी 1965 को। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में किसके द्वारा आरंभ किया गया? याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में। कहाँ स्थित है? मैसूर में संस्थान स्थित है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चोल शासकों की भाषा क्या थी? याद रखिएगा, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल। याद रखिएगा, चोल भाषकों की भाषा तमिल थी। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? याद रखिएगा, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। कौन सी भाषा है? तेलुगु। इन सभी प्रश्नों को याद करिएगा। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? याद रखिएगा, त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? बंगला। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? बंगला। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करते रहिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।